हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 हमारी दुनिया भाग 3 की। मैंने आपको ये संसाधन चैप्टर जो है मैंने आपको ये सभी बता दिया। इसका जो भी भाग है क ख ग घ, उसके बाद भारतीय कृषि मैंने इसको बता दिया। आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके आप इसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इकाई 3 उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं। और आज इस चैप्टर का हम जितना भी है ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर और सब्जेक्टिव जो भी है आज उसको हम देखते हैं। आइए ध्यान देते हैं। ये आपका दोस्तों चैप्टर है उद्योग, इकाई 3 ये आपका चैप्टर उद्योग चैप्टर है। इसको आप ध्यान अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर दिया गया है आपको, इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर को हम आपको बताने जा रहे हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प को चुनें। पहला, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक गतिविधि से। कौन गतिविधि? आर्थिक गतिविधि से। उसके बाद कह रहा है बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक। कितना? 1 करोड़ से अधिक। तीसरा दिया गया है दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ये आपको हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता का अर्थ होता है ग्राहक। चौथा, इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो ये हो जाएगा पहला दक्कन प्रदेश। कौन हो जाएगा? दक्कन प्रदेश। पाँचवा इसमें देख रहे होंगे आप, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो ये हो जाएगा आपको वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग? वस्त्र उद्योग। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, ये आप कह रहा खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला दिया गया भिलाई लौह इस्पात डैश राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। दूसरा है उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को डैश के उत्पादों में बदला जाता है, ये आपका हो जाएगा अधिक मूल्य। क्या हो जाएगा? अधिक मूल्य। तीसरा, फर्नीचर उद्योग डैश उद्योग का उदाहरण है, तो लघु उद्योग का। चौथा, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग डैश प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पाँचवा है सीमेंट उद्योग डैश उद्योग के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा भारी उद्योग। अब इसमें आपको लगभग 8 प्रश्न टोटल दिया गया है। आइए हम एक एक करके सबका जो है सो आंसर जाने का था। उद्योग से आप क्या समझते हैं, लघु उद्योग बृहत उद्योग में अंतर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे अपनी भाषा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न है उद्योग से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा कच्चे मालों को अधिक मूल्य के वस्तु में परिवर्तित किया जाना उद्योग कहलाता है। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न उत्तर ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न उत्तर, लघु एवं बृहत उद्योग के बीच अंतर कीजिए। अब आप कह रहा है एक तरफ लिख लेंगे लघु उद्योग, एक तरफ बृहत उद्योग। पहला, इसमें उत्पादों का निर्माण छोटी इकाइयों द्वारा होता है लघु उद्योग में। अब बृहत उद्योग में लिखेंगे पहला, इसमें भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे लघु उद्योग में कह रहा है इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद बृहत उद्योग में हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न कर रहा है वन आधारित उद्योगों को कोई 3 उदाहरण दे। आंसर हो जाएगा वन आधारित उद्योग निम्नलिखित है। पहला कागज उद्योग, दूसरा औषधि या आयुर्वेद निर्माण उद्योग, तीसरा भवन निर्माण उद्योग। उसके बाद है चौथा, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे जिसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा होता है, उसे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जैसे मारुति उद्योग सरकार और निजी व्यक्ति मिल करके, कोई कंपनी मिल करके चलाता है, वही क्या कहलाता है? संयुक्त क्षेत्र उद्योग। अब आपका प्रश्न दिया गया है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ दीजिए। आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र जिन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे रेल कारखाना, आयुध कारखाना। उसके बाद निजी क्षेत्र होगा जिन क्षेत्रों का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, निजी क्षेत्र कहलाता है। जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, ETC। अब देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। कह रहा है भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। आंसर होगा भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आधारभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता उद्योग। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न है भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखें। भार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला भारी उद्योग लौह, इसका हो जाएगा जैसे लौह इस्पात, मोटर गाड़ी, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण इत्यादि। दूसरा हो जाएगा हल्का उद्योग।
हल्का उद्योग होगा, जैसे कौन कौन होता है, विद्युत या उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग इत्यादि। अब आपका 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। आंसर होगा भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मुंबई, पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम क्षेत्र, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली क्षेत्र है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करना नहीं भूलेंगे। ये आपका तीसरा निर्माण उद्योग ये आपका उद्योग खत्म हुआ। अब हम फिर इसी में आपको प्रकार दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर उसका भी हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।